नमस्ते मित्रों, विद्यार्थियों। ये द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में हम अंगद रावण संवाद का अध्ययन कर रहे थे और उसी संवाद को आगे बढ़ाते हैं। आज रावण और अंगद में संवाद चल रहा है और संवादों की त्वरा, संवाद की संक्षिप्तता, संवाद की प्रासंगिकता, संवाद में अंतर्निहित पात्रों की मनस्थितियों का अंकन केशव ने जिस तरह से किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रावण प्रश्न करता है अंगद से कि तुम राम के दूत हो। मैं छंद पढ़ता, देखो। राम को काम कहाँ रिपुजीत ही, कौन कबे रिपुजीत कहाँ। बाली बलि छलसों भृगुनंदन गर्व हरु द्विज दीन महा। दीन सुक्यों चित छत्र हत्यो बिन प्राण हय हय राज कियो। हय हय कौन वहे बिसरो जन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। रावण ने प्रश्न किया कि राम को काम कहाँ, राम का क्या काम है। जैसे ब्रह्मा की जिम्मेदारी है सृष्टि रचना करना, विष्णु का कार्य है सृष्टि का पालन करना, उसकी संरक्षा सुरक्षा करना, शिव का दायित्व है सृष्टि का संहार करना। तुम राम का बड़ा यशोगान कर रहे हो, बड़ा मान रहे हो, बहुत अच्छा महिमा गा रहे हो, तो तुम्हारे राम की क्या पहचान है, क्या काम है। राम को काम कहा। अंगद ने उत्तर दिया रिपुजीत ही। रिपु यानी शत्रु, दुश्मन। राम का एक ही काम है, राम क्या करते हैं, रिपुजीत ही, शत्रु को जीतते हैं। अंगद ने तुरंत रावण ने तुरंत प्रति प्रश्न किया, कौन कबे रिपुजीत कहाँ। रावण ने कौन से शत्रु को जीता है, कब जीता है। और अंगद ने उदाहरण दिया, पहला अपने घर का उदाहरण दिया, बाली बलि, बाली जैसे बलवान को राम ने विजित किया है। अब यहाँ एक सूत्र मिला रावण को कि किस प्रकार से अंगद में भेद उत्पन्न किया जाए, अंगद हमारे पक्ष का बन जाए और राम का पक्षद्रोही हो जाए। अंगद ने उदाहरण दिया कि वीर का पूछ रहे किसका वध किया है, शत्रु का वध किया है, तो मेरा उत्तर है बाली बलि, बाली जैसे बलवान का वध किया है राम ने, उसे परास्त किया है। तो रावण ने तुरंत उत्तर दिया छल सो। अगर बाली को मारा है तो इसमें कौन सी बात हो गई, बाली को तो छल से मारा है, धोखे से मारा है। रावण के इस उत्तर के पीछे दो उद्देश्य निहित हैं। एक तो अंगद की बात काटना कि राम को काम का, राम का काम क्या, अंगद ने बताया रिपु जीत ही, शत्रु जीतने वाले हैं राम। तो राम शत्रु जयी कैसे हो सकते हैं, बाली को तो छल से धोखे से मारा, फिर वो वीर कैसा वीर है। और दूसरा छिपा हुआ उद्देश्य है, परोक्ष उद्देश्य है कि राम ने तुम्हारे पिता बाली को छल पूर्वक मारा है और आज तुम उसी राम की गोद में बैठे हुए हो, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन बाली पर जो आक्षेप किया, राम पर आक्षेप किया बाली प्रसंग में रावण ने, तो इसका कोई प्रभाव अंगद पे नहीं पड़ा। और अंगद आगे दूसरा उदाहरण देता है, भृगुनंदन गर्व हर्यो। भृगुनंदन परशुराम, भृगुवंशी जो परशुराम हैं, उनके गर्व को दूर किया राम ने अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से। तो रावण ने तुरंत कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, यदि परशुराम को हरा दिया तो कौन सी बड़ी बात है कि ब्राह्मण को पराजित किया। द्विज दीन महा, परशुराम तो द्विज था, ब्राह्मण था, द्विज दीन महा, और महा दीन था, दीनहीन था। कोई सम्राट था क्या, वह कोई बड़ा कोई सेनापति था क्या, उसको हरा के कौन सा बड़ा काम कर लिया। तो अंगद ने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि दीन सुक्यों छित छत्र
हत्यो बिन प्राणन हई है राज कियो। अंतर कथा भी इसमें निहित है। दीन से क्यों? परशुराम को दीनहीन ब्राह्मण कह रहे हो? परशुराम दीनहीन कैसे माने जाएंगे? परशुराम ने क्या किया? छित छत्र हत्यो। छित यानी पृथ्वी, क्षिति पृथ्वी, छत्र यानी क्षत्रिय। परशुराम ने 21 बार अकेले पृथ्वी से सारे क्षत्रियों को परास्त कर दिया। गर्भन के अर्भक दलक परशुमौर अति घोर। परशुराम ने अपने भयानक फरसे को लेके और पृथ्वी के सभी क्षत्रियों को 21 बार समाप्त कर दिया, और जो गर्भस्थ शिशु थे उनसे ही आगे क्षत्रिय वंश चला। इसके अलावा एक और काम किया, रावण को चुभने वाली बात कही अंगद ने, बिन प्राणन हय हय राज कियो। और जो हय हय राज है, हय हय वंशी राजा था जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन, उस सहस्त्रार्जुन को भी बिन प्राणन कर दिया, बिना प्राणों का कर दिया। राम ने जो परशुराम हैं उन्होंने सहस्त्रार्जुन को भी मार दिया था। तो फिर परशुराम को सामान्य योद्धा या दीनहीन ब्राह्मण कैसे माना जा सकता है? तो रावण ने प्रश्न किया, हय हय ये कौन? ये हय हय कौन है? ते नहीं बिसरो? अरे उसको भूल गए? यहाँ अंतर कथा निहित है। एक सहस्त्रार्जुन नाम का राजा था। रावण, आप लोग जानते हैं कि रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं, 20 हाथों की परिकल्पना की गई है। लेकिन जो हय हय राज है, सहस्त्रार्जुन है, उसके विषय में आख्यान मिलता है कि उसके 1000 हाथ थे, सहस्त्र बाहु था वह। और एक बार रावण जब अपने पौरुष के अहंकार में पूरे त्रिलोक में भ्रमण कर रहा था, भटक रहा था, वहाँ उसने सहस्त्रार्जुन के राज्य में प्रवेश किया और वहाँ सहस्त्रार्जुन ने उससे बंदी बना लिया। और तब रावण के पिता विष्टवा ने स्वयं उपस्थित होकर के उसे छोड़ देने की प्रार्थना की, तब रावण को छोड़ा। तो अंगद ने यहाँ कहा कि परशुराम ने बिन प्राण हय हय राज कियो, सहस्त्रार्जुन को, हय हय राज को बिना प्राणों के कर डाला, मार डाला परशुराम ने, और उन परशुराम को भगवान राम ने परास्त कर दिया। तो रावण ने प्रश्न किया, हय हय कौन? ये हय हय कौन है? अंगद ने कहा, वही बिसरो, बिसरो, भूल गए उसको, तुम भूल गए, उसे भूल गए जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। उस सहस्त्रार्जुन को भूल गए जिसने खेल खेल में तुम्हें बांध लिया था, बंदी बना लिया था। मैं उसी सहस्त्रार्जुन की बात कर रहा हूँ। तो रावण की सभा में अंगद निर्भीक होकर के और प्रत्युत्तर दे रहा है। आगे इसी क्रम में अंगद कहता है कि तुम राम को नकारने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा ये प्रयास हो सकता है, किंतु सत्य कुछ और है। तुम राम और रावण के अंतर को विचार कर देखो, तुम स्वयं में और राम में अंतर निरखने का प्रयास करो। मैं बताता हूँ, देखो कि सिंधु तरो उनको उनका बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधो ही बांधत सो न बंध्यो, उन बार यदि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठन जान परी, और तेलन तूलन पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। देखो अंतर, देखो सिंधु तरो उनका बनरा, उनका एक बंदर आया था, श्री राम का एक वानर आया था दूत बनकर, लंका उसे आना था, और लंका के चारों ओर समुद्र है। राम के एक सामान्य वानर ने समुद्र का लंघन कर दिया, समुद्र को लांघ गया। सिंधु तरो उनको बनरा, हनुमान जी। और देखो उनके तो एक सामान्य बंदर ने समुद्र का उल्लंघन कर दिया, लेकिन तुम भी याद करो, तुम जगत जननी माँ जानकी को चुराने गए थे, हरण करने गए थे, और तब लक्ष्मण ने उस कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींच दी थी। तुम उस रेखा को भी पार नहीं कर पाए। तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुमसे तो एक धनुष द्वारा खींची गई जो रेखा है
वह रेखा भी पार नहीं हो पाई, लक्ष्मण रेखा भी तुम पार नहीं कर पाए। और उनके सामान्य वानर ने समुद्र को पार कर लिया। समुद्र को पार करके वानर यहाँ आ गया। और उस बंदर के साथ तुमने क्या करना चाहा, और फिर वो क्या करके चला गया ये देखो। बांधो ही बांधत सो न बंधो, उस वानर को आपने बांधना चाहा, बांधो ही बांधत, बांधना चाहा, लेकिन सो न बंधो, किंतु वह आप द्वारा बांधा नहीं जा सका। और राम ने क्या किया, आपसे एक बंदर नहीं बांध पाए आप लोग, और राम ने क्या किया, उत बारिधि बांध के बाट करी। बारिधि यानी समुद्र, बाट यानी मार्ग। राम ने समुद्र पे पुल बांध दिया, और समुद्र जो अहंकार मग्न था कि मुझे कोई लांग नहीं सकता, सारी रामादल की सेना है उसे पार करके आ गई। समुद्र पे सेतु बांध दिया राम ने। और आगे कहता है, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान पर। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, अब भी तुम यदि रघुनाथ जी के प्रताप की बात समझ नहीं पा रहे हो, हे दशकंठ, तुम्हें दशकंठ न जान परी, जान पड़ना समझ में आना, तुम्हें यदि राम जी का प्रताप अब भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ। वह जो वानर आया था हनुमान, तुम्हारे पुत्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके और उसे बंदी बना लिया। वह अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से बंदी बन गया, और बाद में तुमने आदेश दिया था कि इस वानर की पूंछ जलाओ। तो तेलनि तूलनि पूंछ जरीन, तूल, इसमें दो शब्द, तेल और तूल। तेल तो आप लोग परिचित हैं, तूल का अर्थ है रुई, रुई और रुई से बने हुए वस्त्र। तो तुमने तेल, रुई, कपड़े आदि लपेट करके और तेल आदि में भिगो करके, और फिर उनकी उस वानर की पूंछ में आग लगाना चाहा, लेकिन परिणाम क्या हुआ, तेलनि तूलनि पूंछ जरीन, तुम्हारे वस्त्र, तेल आदि, रुई आदि से उस वानर की पूंछ नहीं जल पाई, और न जरी जरी लंक जराई जरी। और इसके बदले में क्या हुआ, जरी जरी, यहाँ देखो बहुत सुंदर प्रयोग है यमक का, तेलन तूलन पूंछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी, न जरी नहीं जली, जरी लंक, लंका जल गई, कैसी, जराए जरी, जराए जरी हीरे मोतियों से, जवाहरातों से जड़ी हुई, सोने पर जो विशिष्ट नगों का काम था, वह लंका, तुम्हारी स्वर्णमयी लंका थी, वह उस वानर द्वारा जला दी गई, और तुम उस वानर की पूंछ तक नहीं जला पाए। इससे ये प्रमाणित होता है कि राम है वो सामान्य मानव नहीं है, वे जगदीश्वर हैं, प्रभु। रावण ने जब ये सुना तो रावण ने विचार किया, और जो रावण ने आगे बात कही है वह कूटनीतिक दांवपेच है। जो राजनीति के 4 प्रधान आधार हैं, साम दाम दंड भेद, यहाँ पर रावण भेद नीति का प्रयोग करना चाह रहा है। भेद का मतलब फूट डाल देना, अंगद को रामादल से छुड़ा करके और इधर लंका के पक्ष में कर लेना। तो रावण क्या कहता है कि मैं सीता को दे दूंगा, राम की बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तब दूंगा जब राम तुम्हें राज्य दें। लेकिन तुम एक काम करो, तुम किस पचड़े में पड़ रहे हो, मेरी और तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है, तुम किस पचड़े में पड़ रहे हो। देखो एक काम करो, क्या कहते हैं, नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे, 8 दिशा बल दे अपनो पदले पितु जा लगी मारे, और तो से सपूत ही जाए के बाली अपूतन की पदवी पग उधारे, और अंगद संगल मेरो दल आज ही क्यों न हते बफ मारे। हे अंगद, मैं तुम्हें बड़ी गूढ़ बात बताता हूँ, एक रहस्य की बात बताता हूँ। उस समूची रामादल में, राम सेना में, एक तो नील, दूसरा सुषेण, तीसरा हनुमान, उनके नल, और चौथा नल, ये
चार चार जने हैं। इसके अलावा आप राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत इन चार को और शामिल करो। ये सारे राम के हैं, ये सब राम के पक्ष में हैं, और शेष जितने भी वानर हैं वे तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे प्रति सहानुभूति है उनकी, इसलिए तुम विद्रोह कर दो। नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपि पुंज तिहारे। कपि यानी वानर और पुंज यानी समूह, और सारे वानरों के समूह है और सारे वानरों के दल हैं, वे तिहारे हैं, तुम्हारे हैं। और नील हनुमान, नील नल हनुमान, ये सुखेन आदि, ये कुछ गिनती के योद्धा हैं जो राम के पक्ष में हैं। तुम ऐसा करो, आठों आठ दिशा बलि दे। इन आठों की, आठ कौन से हो गए? स्वयं राम, उनके अनुज लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान और सुखेन। अब यहाँ देखिए, सुखेन तुलसी की रामचरितमानस में सुखेन है, वह लंका का राजवैद्य है। लक्ष्मण की मूर्छा के बाद में हनुमान घर सहित उसे उठा के लाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में सुखेन है या सुषेण है, वह रामादल का एक वानर है जो औषधि का जानकार है, वैद्य विद्या में निपुण है। तो केशव यहाँ वाल्मीकि से प्रभावित है। सुखेन को रामादल का एक योद्धा बताया। तो तुम ऐसा करो, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान, जामवंत, नील, नल और सुखेन, इन आठों को आठों आठ दिशा बलि दे। इन आठों की 8 दिशाओं में जाके बलि दे दो। 10 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ये 8 हो गई। और ऊर्ध्व आकाश की ओर और अधः नीचे की ओर जो पाताल की तरफ, ये 8 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाएं हैं ये, और जो 8 योद्धा हैं इनकी 8 दिशाओं में जाके और बलि दे दो। 8 योद्धा हैं, 8 दिशाओं में बलि क्यों? एक दिशा में क्यों नहीं? यहाँ राजनीतिक दांवपेच है। राजनीति किस प्रकार कुटिल होती है, केशव ने अपनी आंखों से ये देखा था। एक साथ सम्मिलित शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते विद्रोही, इसलिए ऐसा करो, बरगला के किसी को, कभी नील को ले गए किसी दिशा में घूमने गए, वहाँ उसकी हत्या करके आ गए, और पता नहीं चला किसी को। कभी दूसरे योद्धा को किसी और दिशा में ले गए, कभी ले गए, वहाँ उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से इन 8 को अपने रास्ते से हटा दो। आठों 8 दिशा बलि दे, अपनों पद ले। और जिस पद के तुम स्वयं अधिकारी हो, तुम्हारे पिता का उत्तराधिकारी तुम्हें होना चाहिए था, राम ने सुग्रीव को राजा बना दिया। इसलिए इन 8 को मार करके और तुम अपना पद प्राप्त कर लो। अपनों पद ले, पितु जालगी मारे। और जिन लोगों ने तुम्हारे पिता की हत्या में सहयोग किया, तुम्हारे पिता का वध किया, उनसे बदला ले ले राम से, सुग्रीव से। और ये बहुत जरूरी है, ये केवल राज्य लोभ के नहीं, रावण कह रहा है, तो से सपूत ही जाए कि बाली अपूतन की पदवी पग उधारे। अरे तुम्हारे जैसे सपूत को जाए के जन्म दे करके, और बाली है वह अपूतन की पदवी पग उधारे, वह अपूत की पदवी धारण करे, निपुता निसंतान जैसा कहलाए। दुनिया कहेगी कि क्या किया, जिसने बाप को मार डाला बेटा उसी के साथ है, तो इससे तो ये औलाद हुई न हुई बराबर है। इसलिए तुम ऐसा मत करो। और इतना ही नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तो मैं भी सहायता दूंगा। अंगद संगल मैरव दल, दल सेना। अंगद तुम मेरी सेना भी साथ में ले जाओ, सहयोग के लिए ले जाओ। आज ही क्यों न हते बप मारे, बप मारे तुम्हारे बाप को मारने वाले को तुम आज ही क्यों न हते, आज ही क्यों नहीं मार डालते? क्योंकि आगे लिखता है, आगे कहता है, जो सुत अपने बाप को बैरन ले ये प्रकाश, तासु जीवत ही मर्यो लोग कहें तज त्रास। क्योंकि जो सुत, सुत पुत्र, जो बेटा अपने बाप को बेरन ले ये प्रकाश, जो पुत्र अपने बाप की दुश्मनी को, बाप की दुश्मनी का बदला नहीं लेता है,
तासु जीवत ही मर्यो, वह बेटा तो जीते जी मरे हुए की तरह है। लोग कहे तज त्रास, ऐसे व्यक्ति के विषय में लोग त्रास, तज यानी छोड़ना, त्रास यानी भय, निर्भीक होकर के ऐसे व्यक्ति की बुराई करते हैं जो अपने पिता की शत्रुता का बदला नहीं लेता, अपने पिता के शत्रु को दंड नहीं देता, इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो अंगद ने जवाब दिया कि इनको बिलगुन मानिए, कही के सब पल आधु, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। इनको बिलगुन मानिए, इनको कभी भी अलग मत समझो, इनको आप स्वयं से अलग मत समझो, इन्हें अपना दुश्मन मत समझो, इनको अपना विरोधी मत समझो। कही केशव पल आधु, केशव कहते हैं कि ये 4 चीज़ें हैं, नीचे उल्लिखित हैं, इन 4 चीज़ों को कभी भी पल आधु, पल भर के लिए भी, आधे पल के लिए भी, क्षण भर के लिए भी कभी भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें हैं? पानी, पावक, पवन और प्रभु। पानी जल, पावक आग और पवन हवा और प्रभु प्रभु श्री राम परमात्मा। जो असाधु त्यों साधु, उनके लिए साधु और असाधु समान है। पानी, अग्नि और वायु और ईश्वर, ये किसी में भेद नहीं करता, ये अंतर नहीं करते, इनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, सब समान है। यहाँ पर नून पदत्व दोष है, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। और जब अंगद ने ऐसा कहा, अंगद पे प्रभाव नहीं पड़ा, रावण ने प्रयास किया भेद उत्पन्न करने का, रामादल से अपनी ओर अंगद को फोड़ लेने का, मिला लेने का, पक्षद्रोही बना लेने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अंगद की बात को सुनकर के रावण कहता है, उरसी अंगद लाज कछु गहो। उरसी यानी हृदय में, अंगद लाज कछु गहो, कछु यानी कुछ गहो। अरे अंगद, दिल में जरा तो शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जनक घातक गात वृथा कहो। अरे तुम अपने जनक घातक, जनक पिता, घातक हत्यारे, तुम अपने पिता के हत्यारे की प्रशंसा कर रहे हो, वृथा बातें कर रहे हो, व्यर्थ में प्रशंसा कर रहे हो। अरे हो सकता है तुम्हें ये डर हो कि बाली जैसे महाबली को राम ने मार दिया, तो मैं इसका मुकाबला कैसा करूँगा। तो भयभीत मत हो, सहित लक्ष्मण राम ही संघरो, तुम लक्ष्मण सहित राम का संहार कर दो, राम को मार डालो, संघरो यानी मार डालना। और सकल वानर राज तुम्हें करो, और मैं तुम्हें समस्त वानरों का राजा बना दूंगा, मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। अंगद ने जब ये बात सुनी तो अंगद ने कहा कि मुझे पता है मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है। अंगद कहता है, शत्रु सब मित्र हम चित्त पहचानहि, दूत विधि नूत कबहु न उर आनहि। शत्रु सब मित्र हम चित्त पहचानहि, मेरे शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, इस बात को मैं चित्त अपने मन में अच्छी तरह पहचानता हूँ। और मैं यहाँ दूत हूँ, मैं राम का दूत हूँ, तो राम का शत्रु मेरा भी शत्रु है। इसलिए हे रावण, तुम दूत को कैसी नई दूत विद्या सिखा रहे हो। दूत विधि नूत, नूत यानी नूतन, नई। तुम ये जो नई दूत विधि सिखा रहे हो, ये नया दूत धर्म सिखा रहे हो, कबहु न उर आनहि, कबहु यानी कभी भी, नहीं यानी नहीं, उर मतलब हृदय, मेरे दिल में, हृदय में ये जो नई तुम्हारे द्वारा सिखाई जा रही दूत नीति है, ये कभी नहीं आएगी। आप मुख पेखी, हे रावण तुम अपना मुख देखो, अभिलाष अभिलाष हो, और मेरी अभिलाषा छोड़ो कि मैं तुम्हारे पक्ष में हो जाऊंगा क्या। तुम अपना मुख देखो और उसके बाद में स्वयं को अभिलाष हूँ परखो, जानो। रा की भुज शीश सब और कह राखो, तुम मेरी रक्षा की बात कर रहे हो, तुम अपने भुज शीश, अपने 20 हाथ और 10 सिरों की रक्षा के बारे में सोचो। और कह राखो, तुम और किसकी रक्षा करो, तुम अपने सिर और अपने हाथ बचा लो, तुम अपने आत्मरक्षा कर लो, यही बहुत है। धन्यवाद। शेष अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे।